गौरव बाबा जी, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, एक रिएक्शन भी लेना चाहेंगे कि नॉर्थ इंडिया का क्या हाल है और करंट लेवल्स पे आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं। देखिए, मार्केट्स तो अभी एकदम रिटेल तो हैज लाइक एब्सोल्युटली गॉन फॉर अ टॉस। सो सेल्स जो है देयर इज लाइक अ डिप ऑफ अराउंड 40 to 50%। वॉकेल्स काफी कम है। इनफैक्ट अभी पिछले 2 दिन में जो प्राइसेस में इतना चेंज आया, एक एक दिन में 3,000 कम हो गया, फिर नेक्स्ट डे दोबारा 2-3 हजार कम हो गया, फिर दोबारा 3-3 हजार पे बढ़ गया। सो दैट हैज लाइक टोटली क्रिएटेड अ कंफ्यूजन इन द हेड ऑफ द कस्टमर्स। तो इनफैक्ट आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स टुडे। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब सुबह से तो आज इनफैक्ट बहुत ही कम वॉक-इन्स है। जो भी कस्टमर आ रहे हैं, एवरीवन इज वॉकिंग इन कि पुराना गोल्ड ले लो वापस। दे आर कमिंग टू सेल इट ऑफ। सो दैट्स द बिग चैलेंज। सो इनफैक्ट आज की डेट में तो ये डिफिकल्टी आ रही है कि उनको इतना पैसा देंगे भी कैसे। यू कांट सेल इट ऑफ सो इजीली। या हो वेल एब्सोल्युटली, अगर दिन में हम 80 और $100 के मूव्स बनते हुए देखें तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सौरभ, क्या आपने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया है कि लेने वाले कम है, प्राइस ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और एक्सचेंज एंड स्क्रैप ज़्यादा है? जी, ये एक तारीख के बाद जो तेजी आई है, जिस तरह से तेजी आई है और जिस तरह से रेट बढ़े हैं, उसमें ये समझ आया है कि लोगों को अभी थोड़ा सा रीसेल जो है उसमें ज्यादा ध्यान है। आप ये बोल सकते हैं रीसेल में जो गोल्ड आ रहा है पिछले 3-4 दिन में वो काफी बड़े पैमाने में आ रहा है। और ये समझ में आ रहा है कि ये इसमें लोगों को थोड़ा सा ये अफवाह की जो 55,000 रेट आने वाले हैं, इस डर से लोग अभी सोना बेच रहे हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये इस महीने जो शादी का सीजन है और साथ ही में अक्षय तृतीया इस महीने के अंत में है, तो वॉल्यूम में कहीं ना कहीं फिर से बढ़ोतरी आएगी और पिछले साल का जो वॉल्यूम है उसे हम एज ए रिटेलर तो हम 100% कोशिश करेंगे उससे मैच करने की। चिराग शेठ जी, आपसे सवाल है, ये जो रिपोर्ट्स हैं कि प्राइसेस 55-50 हज़ार और उसके नीचे भी जाएंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं आप उसे? जी जी, इसके ऊपर रिएक्शन देना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज एवरीबॉडी लाइक्स अ गुड हेडलाइन। जैसे कुणाल ने एक चीज बहुत बढ़िया की कि अब आपको 3.5, 4.5, $5,500 के भी सारे रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने पहले ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं थे। कहाँ तो थे? मैं हाँ, 2000 में कहाँ थे? हाँ, तो मैं इसके ऊपर एक्चुअली कमेंट नहीं करूंगा। बट एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि किन फैक्टर्स ने सोने में तेजी लेके आई है। तो 3 फैक्टर्स हम हमेशा कहते आ रहे हैं। एक है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, दूसरा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो और अनसर्टेनिटी लेके आए, सेंट्रल बैंक बाइंग और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी फिलहाल कहीं जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अब कोई जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा है, अब कोई वॉर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फोकस पूरा शिफ्ट हो गया है टैरिफ्स के ऊपर। तो जब तक ये टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी चलती रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। दूसरा, 54,000 के लिए सोने को करीबन $1,800-1900 आते हुए दिखाई देना चाहिए। तो वैसा कुछ कोई भी फैक्टर वैसा दिखना। और मैं कहूंगा अगर 54,000 आ जाता है तो शायद बहुत सारे मेरे ज्वेलर्स भाई खुश होंगे, क्योंकि अभी जैसे लोगों ने कहा कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलर्स खुश होंगे चिराग, लेकिन जो लोग 70, 80 और 90 पे ले रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये तो मार्केट का साइकिल है, वो चलते रहता है। चलते रहता है, चला तो सकते ही नहीं। कुणाल, आपकी क्या सेंस है? अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर 28-2850 का है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको क्या लगता है? कि मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा है। सो फॉर एग्जांपल, कोई भी कंट्री यूएस के साथ जब ट्रेड डील करता है, ओके, एंड इन दैट देयर इज अ कंडीशन कि आप अगर इतना एक्सपोर्ट करते हो हमको, तो उसका सर्टेन प्रोपोर्शन आपको हमारे बॉन्ड लेने हैं। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएस के कोई बॉन्ड ले ही नहीं रहा है। यूएस को अपनी डेट पहले शिफ्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। जैसे चाइना के 200 बिलियन के बॉन्ड ले लिए, सऊदी अरेबिया ने 200 बिलियन के बॉन्ड ले लिए। सो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, सो ट्रेड डील में ऐसा कोई क्लॉज ट्रम्प साहब ने जो 90 दिन का पीरियड दिया है जिसमें वो सबके साथ निगोशिएशन करने वाला है, सो ऐसा कोई क्लॉज डालते हैं और वो क्लॉज अग्री करते हैं गवर्नमेंट कि हम आपको इतना एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने आप हमारी इतनी ट्रेजरी बाई करो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इफ दैट काइंड ऑफ क्लॉज कम्स अप, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन गो डाउन फर्दर। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज वर्ल्ड का ये जो भी हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं उसका अगर बेस प्रॉब्लम देखेंगे वो है यूएस डेट। So US debt is the root cause of all the problem. जब से चाइना 2020 में कोविड आया, कोविड के बाद जो मनी प्रिंटिंग हुआ है,
वो मनी प्रिंटिंग ने पूरा हालत खराब करके रखा है यूएस का। सो इतना मनी प्रिंटिंग कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, और इसके कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, आज आप समझिए, मैं आज सवेरे ही कैलकुलेशन कर रहा था। सो ये साल यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है रफली $940 बिलियन, इतने रुपए का उनको ब्याज देना है। सो Correct. नेक्स्ट साल यही 7 ट्रिलियन अगर ये रोल ओवर करते हैं तो उसका ब्याज होगा $1.1 ट्रिलियन, और प्लस $3 ट्रिलियन की नई डेट मैच्योर, नहीं डेट, करेक्ट। तो $1.2 ट्रिलियन का तो इंटरेस्ट पे करना है। सो ऐसे में गोल्ड में मैं कैसे लंबा मंदी का कॉल दे सकता हूँ? तो इसलिए मैं बहुत कंजर्वेटिव टारगेट देता हूँ डाउनसाइड का, कि डाउनसाइड बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये Okay. यूएस की जो डेट की प्रॉब्लम है ना, ये जल्दी से सॉल्व होने वाली नहीं है। सो दैट्स व्हाई अगर यूएस कुछ ऐसा क्लॉज डालता है अपनी ट्रेड डील में कि हमारे बॉन्ड बाई करो, तो आई थिंक देन आई विल हैव टू रिव्यू द डाउनसाइड टारगेट्स। पॉइंट टेकन। अब गौरव जी एक बात जानना चाहेंगे, अब ऑफ कोर्स ये अनसर्टेनिटी है, बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है, शायद अगले 3-4 महीने भी लग जाएं, तो एज अ ज्वेलर आप क्या स्ट्रेटेजाइज नया करेंगे इस बाजार में? देखिए, अभी तो हमारे को गोल्ड के अंदर व्हाटएवर वी हैव इन स्टॉक्स, हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमारे को उसके अंदर कहीं पे आकर के अपने प्रॉफिट को कहीं पे लेवरेज करके विल हैव टू सेल इट ऑफ टू कम बैक टू अ ब्रेक इवन पॉइंट। इन फैक्ट, बिकॉज जब तक हमारे स्टोर के ब्रेक नहीं आएंगे, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इजीली। सो विल हैव टू रीस्ट्रेटेजाइज। 1 महीना 2 महीना पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, आई डोंट नो व्हाट विल हैव टू डू, बट अल्टीमेटली विल हैव टू चर्न स्टॉक्स, बिकॉज अगर हम वो चर्न नहीं करेंगे स्टॉक तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मार्जिन्स सो नहीं दैट्स पॉइंट। सेकेंडली, व्हाट आई सी पर्सनली इज, ये जब भी ऐसा होता है, अल्टीमेटली जो गोल्ड मार्केट है ना, वो 2 चीजों के ऊपर फंडामेंटली चलता है। वन इज हेजिंग एंड द अदर इज फिजिकल बाइंग, राइट? इन्वेस्टर बाइंग होती है या ज्वेलरी की बाइंग हो तो फिजिकल बाइंग होगी, एक होती है हेजिंग। जो लोग माइनिंग कंपनीज हैं, दे हैव टू, देयर माइनिंग कॉस्ट एज ऑन डेट इज अराउंड $1,500 to $1,700 डिपेंडिंग ऑन माइंस टू माइंस, डिफरेंट माइंस। तो अपने स्टॉक को ना हेज करना होता है, तो उन्होंने अभी जो आज माइन नहीं भी करा है, वो अगले 2 साल 3 साल का अपना हेज करने लगते हैं, करना शुरू करेंगे। सो दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। अब जब वो इनिशियली उन्होंने $2,000 $3,250 से जब हेज करते हुए आ रहे हैं, तो उनको एक मार्जिन कॉल पे करना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस, विच इज कॉल्ड एम टू मार्केट। करेक्ट। अब वो करते आज $3,200 का प्राइस आ गया, तो वो लोग और बेचेंगे, और जैसी अब उनको पता है कि मैंने इतना मार्जिन पूरा कर, उसको पूरा करने का उन्होंने ज्यादा बेच दिया, अगर अपने 3 साल की प्रोडक्शन बेच दी, देन इट कैन क्रैश लाइक सिग्निफिकेंट। एग्जैक्टली, ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है कि हम वो होता हुआ देखेंगे तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर गोल्ड में पड़ेगा। संयम, लेकिन अगर आज सोना बेचना हो, आज ज्वेलरी बेचनी हो, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे आप? देखिए, ज्वेलरी बेचने के लिए अभी हमारा जीजेस का जो एग्जीबिशन हुआ था, उसके अंदर हमने देखा कि 25 टन्स की बाइंग हुई है। 25 टन्स की बाइंग हुई है ऑन द रिटेल साइड, जो रिटेलर ज्वेलर्स ने बाइंग की है। फरवरी मार्च के अंदर एक्चुअली ग्राहकी बहुत कम थी रिटेल पॉइंट और रिटेलर्स के पास। उसके बाद भी फिर भी अक्षय तृतीया और पहला बैसाख जो आ रहा है, उसके वजह से सबने ग्राहकी के लिए ग्राहकी की सोच बनाकर बाइंग की है। बाइंग के अंदर भी एंड रिटेलर भी अभी आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया के लिए काफी ऑफर्स देंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे, चांदी के सिक्के देंगे, कुछ लेबर के ऊपर डिस्काउंट्स देंगे, अपनी दुकानों को सजाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये काफी चीजें आने वाले टाइम के अंदर होंगी, क्योंकि 30 अप्रैल ही एक टारगेट है एक रिटेलर के पास कि भाई तब तक उसकी बाइंग और अच्छा ये सीजन का जो मैक्सिमम ये क्वार्टर का जो टारगेट है, वो अक्षय तृतीया के अंदर वो पूरा कर ले, में पूरा कर ले। यस, सो आई थिंक थीम्स अच्छी रहेंगी इस 20 डेज के लिए। ओके, तो अगले 20 दिन हैं और बहुत बड़े टारगेट्स हैं यहाँ पर, और आशा यही है कि लोग खरीदारी करने आए, क्योंकि ये ऑस्पिशियस दिन है। एंड ऑफ कोर्स चांदी के सिक्के तो वो आपके पास चिराग लेने आ ही रहे हैं, चिराग ठक्कर जी, क्योंकि वो तो एक सेल्स फॉर श्योर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन और स्पेंड भी करना पड़ेगा ताकि ज्वेलरी बिक सके। तो क्लियरली उस तरह की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर निकलती हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज साथ में जुड़ने के लिए। आई नो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, बहुत अनसर्टनिटी है, आगे जाके क्या होगा नहीं पता है, पर उसमें भी एक सेंस बनाने के लिए इस मैडनेस में, उस सब के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आप।